जमीन पर खदेड़ेंगे। समंदर में डुबाएंगे। चीन पाकिस्तान की हेकड़ी निकालेंगे। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहिल है थोथा दे उड़ाए। आपके हिंदी के दर्शक जरूर समझ जाएंगे। अब हिंदुस्तान करेगा हिसाब बराबर। सारे देश हमारे साथ हैं, क्योंकि सब देशों को ये लगता है भूटान जैसे छोटे देश में वो आक्रामक हो रहा है। हिंदुस्तान के त्रिनेत्र से भस्म होगा चीन। हिंदुस्तान का ऑपरेशन चाउमिन। चीन आजकल सबसे ज्यादा काम पता है आपको क्या कर रहा है? धमकी देने का। और आज हम ये बात साफ कर देना चाहते हैं कि देश चाइनीज धमकियों की परवाह नहीं करता। आज हम चीन और उसके मौसेरे भाई, मौसेरे दोस्त पाकिस्तान को दिखाएंगे कि हर कदम पर कैसे हम मात देने वाले हैं। कूटनीति हो, युद्ध नीति हो या फिर राजनीति, ये डिटेल अभी कुछ ही सेकंड्स में आपके सामने होंगे कि कैसे, कहां, किस मोर्चे पर हम उसके मात दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त सबसे पहले बड़ी खबर है, 24 घंटे में अमेरिका ने पाकिस्तान पर 2 वार किए हैं। पहला तो अमेरिका ने पाक को आतंक का पनाहगाह बताया था। कल 8 बजे के आपके सबसे पसंदीदा शो में हमने आपको ये बात बताई थी। अब उसे दी जाने वाली फंडिंग पर भी अमेरिका ने फुल स्टॉप लगा दिया है। कल ही आपने शो में देखा था, हमने आपको बताया था कि अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकिस्तान बता दिया है। और हमने तो सवाल यही पूछा था कि साहब एक्शन कब होगा, और जवाब आ गया। एक्शन ले लिया गया है। पाकिस्तान को फंडिंग पर बैन लग गया है। भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। अमेरिका ने रोकी है ये फंडिंग, और पाकिस्तान को अब जो करीब 319 करोड़ रुपए मिलते थे वो अब नहीं होगा। अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकी पनाहगाह माना, क्योंकि हमने आपको कल बताया था कि पाकिस्तान में 48 से ज्यादा आतंकी संगठन अभी भी एक्टिव है। 90 से लेकर 2014 के बीच 4587 कश्मीरियों को ट्रेनिंग दे दी गई है। लश्कर, जैश, हक्कानी समेत कई आतंकी संगठनों का नेटवर्क वहां पाकिस्तान में फल फूल रहा है, और इसी पर एक्शन अमेरिका की तरफ से। अब जरा बात हो जाए कूटनीतिक जीत। कभी भारत को युद्ध की धमकी देना, कभी हिंदू राष्ट्रवाद का राग अलापना, तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर निशाना साधना। कौन कर रहा है आजकल ये सबसे ज्यादा? चीन। भारत के खिलाफ चीन के रोज नए नए हथकंडे उसके गेम प्लान का हिस्सा है, जिसे हम चाइना में चाउमिन चाल कह रहे हैं। लेकिन चीन अपनी ही चाउमिन वाली चाल में फंसता जा रहा है, और यही वजह है कि हर दिन शी जिनपिंग का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है साहब। चीन की गीदड़ भक्ति पर भारी कबीर का दोहा। मैंने कक्षा 5 में कबीर का एक दोहा पढ़ा था। हाँ, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहिल है थोथा दे उड़ाए। आपके हिंदी के दर्शक जरूर समझ जाएंगे। चीन की हर धमकी और गीदड़ भक्ति का जवाब है कबीर दास का ये दोहा। सूप सुभाए, सार सार को गहिल है थोथा दे उड़ाए, जिसे भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने खास तौर पर ड्रैगन के लिए पढ़ा, ताकि वो भारत के इरादों को अच्छी तरह से समझ ले। साफ साफ शब्दों में संकेत दे दिए गए, समझने वाले समझ जाएंगे। भारत का इशारा समझने के बाद तो चीन का और भी बुरा हाल है। चीन की जिनपिंग सरकार का ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बार तो उसने हद ही कर दी। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर अपनी बौखलाहट उतारी है।
चाइनीज प्रोपेगेंडा फैलाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत की विदेश मंत्री सांसदों से झूठ बोल रही है। भारत ने पहले चीन की जमीन पर अतिक्रमण किया। भारत सैन्य शक्ति के मामले में चीन से काफी पीछे है और एक बार लड़ाई शुरू हुई तो भारत को हारना ही होगा। सुषमा स्वराज ने गुरुवार को संसद में कहा था कि भारत डोकलाम विवाद में पीछे नहीं हटेगा। मोदी सरकार का ये रुख चीन से हजम नहीं हो रहा है। तो आपका कहना कि मांग क्या है? मांग उनकी है कि हम अपनी सेनाएं वहां से विड्रॉ। आप कहते हैं कि हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि अगर संवाद चल रहा है कि भी अगर कोई बातचीत बैठकर करनी है तो दोनों अपनी अपनी सेनाएं हटाएं। तो कोई भी अनरीजनेबल बात भारत की तरफ से नहीं हो रही है। संसद से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के सख्त और साफ संदेश के बाद चीन की बौखलाहट इतनी बढ़ गई कि फिर से वो युद्ध की धमकी पर उतर आया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, चीन कभी भी भारत के साथ सैनिकों को वापस बुलाने की मांग पर सहमत नहीं होगा। डोकलाम चीन का हिस्सा है और भारत तुरंत अपनी सेना वहां से वापस बुलाए। चीन की जनता भारत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के पक्ष में है। चीन की जमीन का 1 इंच भी नहीं छोड़ा जाएगा। जबकि हकीकत ये है कि डोकलाम चीन का हिस्सा है ही नहीं। ड्रैगन जबरन डोकलाम पर कब्जा करना चाहता है और जिनपिंग की ये साजिश भारत कामयाब नहीं होने दे रहा। यही है चीन की बौखलाहट की सबसे बड़ी वजह। तो हम जो इस भूमिका में आए वो इसलिए आए, जब तक चीन और भूटान की सीमा चल रही थी हमें कुछ नहीं था। हमारी अपनी सीमा विवाद चल रहा है, उसका हम लोग अपने आप हल कर रहे हैं। लेकिन ट्राई जंक्शन पॉइंट आते ही हमारा हित आ गया। अगर चीन यूनिलेटरली उस ट्राई जंक्शन पॉइंट के स्टेटस को बदल देता है तो सीधे सीधे फिर हमारी सुरक्षा को चुनौती होती है। कूटनीति में अमेरिका आगे आया है और अमेरिका कह रहा है कि वो कंसर्न है और जहां तक सैनिक माहौल का सवाल है वहां अपनी सेनाएं आगे डटी हुई हैं और जहां तक राजनीति का सवाल है वहां पर पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया है सुषमा स्वराज जी ने। भारत चीन विवाद फिलहाल सैन्य युद्ध के मोर्चे पर नहीं पहुंचा है, लेकिन कूटनीति के मोर्चे पर युद्ध शुरू हो चुका है। इस युद्ध में अब तक चीन पर भारत भारी पड़ा है। डोकलाम विवाद में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जापान समेत दुनिया के सभी बड़े देश भारत के साथ है और चीन अकेला। सारे देश हमारे साथ हैं क्योंकि सब देशों को ये लगता है भूटान जैसे छोटे देश में वो आक्रामक हो रहा है, क्योंकि भूटान ने प्रोटेस्ट किया, उनसे 4 दिन बाद ही प्रोटेस्ट किया। ब्रिटेन ने प्रोटेस्ट किया उनके एम्बेसडर ने कि आप ये क्या कर रहे हैं। उसके बाद भूटानी गवर्नमेंट ने तो इसको प्रोटेस्ट को कहा। तो इसीलिए सारे के सारे देश ये समझ रहे हैं कि भारत ने जो अपना मत रखा है और जो पक्ष रखा है वो गलत नहीं है, न्याय हमारे पक्ष के साथ है। इसको सारे देश मान रहे। डोकलाम विवाद पर दुनिया में अलग थलग पड़ने से बौखलाए चीन ने ग्लोबल टाइम्स के जरिए कहा है, अमेरिका और जापान युद्ध के हालात में कभी भी भारत की मदद नहीं करेंगे। चीन का इशारा मलाबार युद्ध अभ्यास की तरफ है। चीन हर चीज का सहारा लेगा। उसने अपने टैंक्स भी लाए हैं, तिब्बत में अपनी एक्सरसाइजेस भी की हैं, अपने फॉर्मेशंस भी आगे मूव किए हैं। ग्लोबल टाइम में हमेशा आर्टिकल ऐसे निकलते रहे हैं जो धमकियां हैं। उसके एम्बेसडर ने हिंदुस्तान में धमकियां दे दी हैं और ऐसा कोई मोर्चा नहीं है जहां चीन साइकोलॉजिकल वारफेयर को नहीं इस्तेमाल कर रहा है। दुनिया का कोई भी शांति प्रिय देश युद्ध नहीं चाहता, भारत भी युद्ध नहीं चाहता। लेकिन अगर चीन जबरन युद्ध थोपने की कोशिश करेगा तो भारत पीछे नहीं हटेगा। ये संकेत ही नहीं, हिंदुस्तान का ऐलान है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चीन अगर इस गलत फहमी में है कि वो भारत को धमकियां देगा और हम बॉर्डर से सेना पीछे हटा लेंगे तो वो गलत सोच रहा है, बिल्कुल गलत सोच रहा है। चीन अगर 62 के युद्ध की याद दिलाकर भारत को डराने की कोशिश कर रहा है तो वो ये समझ ले कि अब 1962 और 2017 के बीच 55 साल गुजर चुके हैं। हिंदुस्तान भी बदल चुका है और सीमाओं पर रक्षा करने वाले हिंदुस्तान के हथियार भी बदल चुके हैं। युद्ध नीति के मोर्चे पर चीन को कैसे मात देगा भारत? पिछले 10
दिनों से बंगाल की खाड़ी में लड़ाकू युद्धपोतों की भीड़ देखने के बाद चीन बौखलाया हुआ है। बॉर्डर पर चीन की चालबाजी की एक वजह भारत, अमेरिका और जापान के संयुक्त युद्ध अभ्यास में भी छुपी हुई है। 10 जुलाई से शुरू हुआ मलाबार युद्ध अभ्यास 20 जुलाई को खत्म हो गया, लेकिन चीन की टेंशन बढ़ गई। क्यों? क्योंकि जिनपिंग को साफ संदेश जा चुका है कि हिंदुस्तान अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है और दुश्मन की टेढ़ी निगाह बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीन की इसी विस्तारवाद वाली नीति पर प्रधानमंत्री मोदी ने हमला बोला था। पीएम मोदी ने चीन के विस्तारवादी रवैये और जमीन से लेकर समंदर तक चाइनीज अतिक्रमण पर करारा प्रहार किया था। भारत ने पहली बार शक्ति संतुलन के खेल के नियम कायदे चीन को साफ साफ समझा दिए। 18वीं शताब्दी की जो स्थिति थी वो विस्तारवाद नजर आ रहा है। किसी देश में एंक्रोचमेंट करना, कहीं समुद्र में घुस जाना, कभी किसी देश के अंदर जाकर कब्जा करना, इन चीजों की प्रवृत्ति चल रही है। अगर चीन को ये लगता है वो भारत को हरा देगा तो वो गलतफहमी का शिकार है, क्योंकि जमीन से लेकर आसमान और समंदर तक भारत की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि वो चीन को पानी पिला सकता है। इस दावे को सही साबित करने के लिए हमारे पास सबूत भी है कई सारे। सबूत नंबर 1, भारत का INS विक्रमादित्य। हिंद महासागर में चीन की नौसेना से टक्कर लेने के लिए हमेशा तैनात रहने वाला ये जहाज रूस में तैयार किया गया है और अगले कई दशकों तक ये भारत की सीमाओं की रक्षा करता रहेगा। साल 2014 में भारत ने 45,000 टन के इस एयरक्राफ्ट कैरियर को नौसेना में शामिल किया। फिलहाल भारत के पास ये एकमात्र एक्टिव विमान वाहक पोत है जो समंदर में मौजूद किसी भी दुश्मन पर बमबारी करने के लिए अपने साथ MiG-29K फाइटर प्लेन लेकर चलता है। जहाँ तक हिंदुस्तान के नीतियों का सवाल है, तहाँ आप ये जानते हैं कि हिंदुस्तान 2 फ्रंट पर तैयारी कर सकता है। एक तो मोर्चे पर आर्मी के साथ और दूसरा डिप्लोमेटिकली। अब ये तस्वीर देखिए। चीन ने तिब्बत के ल्हासा के पास जून के पहले हफ्ते में युद्ध अभ्यास किया था, लेकिन जून की तस्वीरों को चीन जुलाई में जानबूझकर एक प्रोपेगेंडा के तहत इसलिए दिखा रहा है ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन चीन समझ ले कि अब हिंदुस्तान 62 वाला मुल्क नहीं रहा। सबूत नंबर 2, P-8I एयरक्राफ्ट। भारत ने हिंद महासागर में चीन की परमाणु पनडुब्बियों की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए अंडमान निकोबार द्वीप पर बने अपने मिलिट्री बेस पर सबसे आधुनिक समुद्री पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट तैनात कर दिया है, जिसे P-8I यानी पोसेडन 8I एयरक्राफ्ट कहते हैं। मलाबार समुद्री एक्सरसाइज में भारत के साथ अमेरिका के पोसेडन एयरक्राफ्ट भी मौजूद है। सबूत नंबर 3, प्रेडेटर ड्रोन। देश की समुद्री सीमा में भी चीन की पनडुब्बियों की घुसपैठ अब आसान नहीं होगी, क्योंकि बहुत जल्द ये अमेरिकी प्रेडेटर गार्डियन ड्रोन भारत के पास होंगे। यानी कोई भी दुश्मन अब हमारी पीठ पीछे साजिश नहीं कर पाएगा। कैमरास, राडार और सेंसर्स से लैस ये ड्रोन दुश्मन को अपनी खबर दिए बगैर ही उसके इलाके में घुसने की क्षमता रखता है। सबूत नंबर 4, आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स। भारत के पास 6,704 आर्म फाइटिंग व्हीकल्स है। चीन के पास 4,788 व्हीकल्स हैं। इस मामले में भारत चीन से आगे है। इन्हें सिक्किम जैसे पहाड़ी इलाकों में भी बड़े ट्रांसपोर्ट प्लेन के जरिए पहुंचाया जा सकता है। सबूत नंबर 5, तोप। भारत के पास स्टोर्ड आर्टिलरी 7,414 है, जबकि चीन के पास ऐसी तोपों की तादाद
6246 है। भारत अमेरिका से 145 होवित्जर तोपें भी खरीदने जा रहा है। टाइटेनियम से बनी ये हल्की तोपें 25 किलोमीटर तक टारगेट हिट कर सकती हैं। ऐसे में चीन के खिलाफ ये तोपें कारगर साबित हो सकती है। सबूत नंबर 6, एयरक्राफ्ट कैरियर। भारत के पास एक एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कमीशन हो चुका है, एक रिजर्व में है और एक का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। INS विक्रमादित्य R33 928 फीट लंबा एयरक्राफ्ट कैरियर है। 45,000 मीट्रिक टन से ज्यादा वजन उठा सकता है। ये सबूत काफी है चीन को एहसास दिलाने के लिए कि चाहे समुद्री सीमा हो या जमीनी बॉर्डर, हिंदुस्तान चीनी धमकियों से अब डरता नहीं, आंखों में आंख मिलाकर जवाब देना जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अपनी कूटनीति के मोर्चे पर भारत की ताकत और अब तक का विजय अभियान देख लिया। युद्ध नीति के मोर्चे पर चीन का सामना करने के लिए भारत कितना तैयार है ये भी आपको हमने दिखा दिया। लेकिन अब तीसरा मोर्चा यानी राजनीति। जी हाँ, राजनीति। राजनीति के मोर्चे पर चीन और भारत में किस तरह का युद्ध चल रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। कूटनीति, युद्ध नीति और राजनीति। भारत चीन में हार जीत के ये 3 मोर्चे हैं। इनमें से युद्ध नीति का आरंभ अभी हुआ नहीं, लेकिन कूटनीति और राजनीति में चीन भारत से हारता दिख रहा है। इसे मानने की एक बड़ी वजह है भारत के खिलाफ चीन का कम्युनल कार्ड। चीन ने युद्ध की धमकी देकर देख लिया, चीन ने सेना की धौंस देकर देख लिया, चीन ने तिब्बत में युद्ध अभ्यास करके भी देख लिया। लेकिन जब उसे लगा कि भारत उसकी चाउमीन वाली चाल में नहीं फंसने वाला है, तब ड्रैगन ने कम्युनल कार्ड उछाल दिया। चीन ने अपने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के जरिए कहा कि हिंदू राष्ट्रवाद की वजह से भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और ऐसा भारत में धार्मिक राष्ट्रवाद की मांग को पूरा करने के लिए है। भारत में राष्ट्रवाद के नाम पर चीन विरोधी भावनाएं भड़काई जा रही हैं। चीन हिंदुत्व का नाम लेकर के जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, अपोजिशन के लोग हैं, मुसलमान हैं, सबको चीन अपनी तरफ तोड़ के मिला सकता है। इसी कारण वो वाड्रा से भी इंटरव्यू कर रहा है, राहुल गांधी से भी इंटरव्यू कर रहा है और तमाम ऐसे लोगों से भी इंटरव्यू कर रहा है जो कि विरोधी राजनीति में हैं। हिंदू राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाने के पीछे चीन की कोशिश भारत में आंतरिक गतिरोध को हवा देने और मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की है। चीन को इस बात का एहसास है कि दिल्ली में बैठी सरकार इतनी मजबूती से हर दाव चल रही है जिसका कोई तोड़ उसके पास नहीं है। विवादों का कारण तो हिंदू राष्ट्रवाद नहीं है, जो कम्युनिस्ट की नीतियां हैं वो जिम्मेदार हैं। भारत दबने वाला नहीं है। ये बात ठीक है कि हम भी युद्ध के पक्षधर नहीं हैं। जो हमारी पहले की स्थितियां थीं सीमा पर यथा स्थिति बनी रहे। बहुत जगह सीमांकन नहीं है भारत का, चीन का, लेकिन जो स्वाभाविक मानी जाती है कि भाई ये हिंदुस्तान की सीमा है, ये चीन की सीमा है, चीन को उसको बात माननी चाहिए, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। खास बात यह है कि हिंदू राष्ट्रवाद का राग चीन ने भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित से मुलाकात के बाद छेड़ा। बुधवार को अब्दुल बासित ने भारत में चीन के राजदूत लू चाओहुई से मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच बातचीत का मुद्दा था डोकलम विवाद। बासित ने भूटान के राजदूत से भी मिलने का वक्त मांगा था, लेकिन उन्होंने अब तक मिलने का समय बासित को नहीं दिया, यानी बासित को बेआबरू होकर अपने दफ्तर में वापस जाना पड़ा। सोचिए, ये उस पाकिस्तान के राजदूत है जिसे हाल ही में अमेरिका ने आतंकियों की पनाहगाह घोषित किया। अब कूटनीति और राजनीति के कॉकटेल में जिनपिंग पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे भारी पड़े, इसका एक सबूत देखिए इस तस्वीर में। डोकलम विवाद के बीच ही 7 जुलाई को जर्मनी के हैम्बर्ग में G20 सम्मेलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की छोटी सी मुलाकात हुई थी। ये तस्वीर ऐसे समय में आई थी जब चीन ये कह रहा था कि मोदी जिनपिंग मुलाकात ऐसे माहौल में मुमकिन नहीं है, लेकिन मोदी की डिप्लोमेसी और सटीक राजनीति ने इसे एक झटके में मुमकिन कर दिया।
इस तस्वीर में वहां मौजूद चाइनीज खेमा चीन के डिप्लोमैट्स मोदी के एक्शन से अवाक रह गए। जिनपिंग के सहयोगी डिप्लोमैट हैरानी से पीएम मोदी को देखने लगे। यानी अब तक भारत सरकार की रणनीति को चालबाज चीन समझ नहीं पा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये बात तो क्लियर है कि बॉर्डर पर चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर चीन हो, हम निपट लेंगे। लेकिन बॉर्डर के अंदर उन लोगों का, उन नेताओं का क्या करें जो सीने में मोहब्बत लिए बैठे हैं चीन की और पाकिस्तान की। अब देखिए ना, नीतियों के खिलाफ कैसे बोल रहे हैं हमारी सरकार की। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि कश्मीर मसले पर भारत को चीन की मध्यस्थता स्वीकार कर लेनी चाहिए। आप ही बताइए, जो चीन बॉर्डर पर हमारी जमीन पर नजर गड़ाए बैठा है, जिसने अभी कुछ ही दिनों पहले कहा हो कि अगर आप यहाँ ये काम कर सकते हैं तो भूटान के जरिए, तो क्यों ना पाकिस्तान के जरिए कश्मीर में कोई दूसरा देश भी घुसपैठ कर ले। जिस चीन को पाकिस्तान के अलावा तीसरा दोस्त दिखाई नहीं देता, क्या उस चीन पर कभी भरोसा किया जा सकता है? चीन की चाल टेढ़ी, चीन का चरित्र विश्वास के काबिल नहीं, चीन का चेहरा दोहरा। पाकिस्तान में बैठे आतंकी मसूद अजहर को यूएन में बचाने वाला चीन, सुरक्षा परिषद में भारत की एंट्री रोकने वाला चीन, पाकिस्तान की शह पर भारत से बॉर्डर पर तनातनी करने वाला चीन, वो चीन जो कभी सिक्किम तो कभी अरुणाचल की जमीन पर दावा ठोकता है, वो चीन जो भारत को 1962 के युद्ध की याद दिलाता है, उस चीन को देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठने वाले कुछ माननीय हिंदुस्तान का दोस्त मानते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि कश्मीर मसले पर चीन की मध्यस्थता में पाकिस्तान से बातचीत की जानी चाहिए। फिर कहते हैं ना तीसरी पार्टी, ट्रंप ने खुद कहा कि आई वांट टू सेटल कश्मीर प्रॉब्लम, हमने तोड़ा कहा उससे। चीन ने कहा अभी कि आई वांट टू मीडिएट इन कश्मीर। किसी को तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा बातचीत करने। हम थोड़ा कहते हैं उनके हवाले कर दो, कोई रास्ता। अगर मेरा और आपका झगड़ा है, हम तय नहीं कर सकते, तो हम दोस्त को तो इस्तेमाल करते हैं कि यार दोस्त तू जरा निभा ले। यानी जिस कश्मीर पर किसी तीसरे देश की मध्यस्थता को भारत हमेशा से खारिज करता रहा है, फारूक अब्दुल्ला खुलेआम थर्ड पार्टी की न सिर्फ कश्मीर में दखल की वकालत कर रहे हैं, बल्कि चीन को भारत का दोस्त बता रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला क्या बोलेंगे? कश्मीर जाते हैं तो पत्थरबाजों को समर्थन करते, अलगाववादियों का समर्थन करते। इन्हीं जैसे लोगों के कारण तो कश्मीर की दुर्दशा हुई। ये कोई वही व्यक्ति बोलेगा, लग रहा है कि फारूक अब्दुल्ला नहीं बोल रहे हैं, बल्कि लग रहा है पाकिस्तान का स्पोक्स पर्सन बोल रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला को इस बयान पर किसी से समर्थन नहीं मिला, न कांग्रेस न अपने ही सूबे की किसी पार्टी से। जो कहा जा रहा है कि चाइना से, पाकिस्तान से, इन लोगों से कश्मीर का डिस्कशन होना चाहिए, मेरी राय है कि कश्मीर इज इंडिया एंड इंडिया इज कश्मीर, और ये हमारा इंटरनल मैटर है, ये हमारा इंटरनल बिजनेस है, और इसमें किसी का कुछ लेना देना नहीं। जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ मिलकर सरकार चला रही बीजेपी ने कहा है कि सरकार चलाने के लिए फारूक अब्दुल्ला की सलाह की जरूरत नहीं है। सारी बातें जो एस्टेब्लिश्ड है, और एक ऐसा व्यक्ति जो चीफ मिनिस्टर रहा है और इस प्रकार की भाषा बोले, और भारत का जो रिजॉल्व है, उसका संकल्प है, उसको कमजोर करने की कोशिश करे, इससे ज्यादा भर्त्सना करने योग्य कोई बात नहीं हो सकती। मैं चाहूंगा, मैं उनसे मांग करता हूं कि माफी मांगे इस बयान के लिए, और ये जो ओछी राजनीति है उससे बाज आए। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर मसले के समाधान के लिए ट्रंप का भी हवाला दिया, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसा कोई बयान कभी नहीं दिया। ये मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। उनको तीसरा देश जाना है तो जा सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला का ये बयान किसकी वाहवाही हासिल करने के लिए है, ये तो वही जाने।
लेकिन जो नेता ये मानता हो कि कश्मीर के पत्थरबाज देश हित में पत्थरबाजी कर रहे हैं, उससे और उम्मीद भी क्या की जा सकती। दिल्ली से रविंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमेरिका मध्यस्थता नहीं कर रहा है, हिंदुस्तान की मदद कर रहा है पाकिस्तान पर एज की पर फुल स्टॉप लगाकर। शुरुआत में हमने आपको बुलेटिन के बताया था कि कैसे करीब 319 करोड़ रुपए की जो फंडिंग पाकिस्तान को मिलती है उस पर फुल स्टॉप लगा दिया अमेरिका ने। और अब हमें ये जानकारी मिल रही है कि ये आंकड़ा जो है 2255 करोड़ का है। 2255 करोड़ का ये आंकड़ा कहीं ना कहीं पाकिस्तान को तोड़कर रख देगा, इसलिए क्योंकि अमेरिका ने कहा कि साहब हमने आपको ये पैसा टेररिज्म को खत्म करने के लिए दिया था, उसे बढ़ावा देने के लिए नहीं। हक्कानी को क्यों नहीं अब तक रोका गया है, और इसी का पनिशमेंट ये है कि ये राशि, ये रकम मदद के तौर पर जो दी जाती है पाकिस्तान को, अमेरिका नहीं देगा। ये खुद मैटर्स जो कि डिफेंस सेक्रेटरी अमेरिका ने, उन्होंने जानकारी दी है। फिलहाल नजर इस पर लगातार बनाए रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं इस खास पेशकश में। वहां पाकिस्तान में फल फूल रहा है और इसी पर एक्शन अमेरिका की तरफ से। अब जरा बात हो जाए कूटनीतिक जीत की। कभी भारत को युद्ध की धमकी देना, कभी हिंदू राष्ट्रवाद का राग अलापना, तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर निशाना साधना। कौन कर रहा है आजकल ये सबसे ज्यादा? चीन। भारत के खिलाफ चीन के रोज नए नए हथकंडे उसके गेम प्लान का हिस्सा है, जिसे हम चाइना में चाउमिन चाल कह रहे हैं। लेकिन चीन अपनी ही चाउमिन वाली चाल में फंसता जा रहा है और यही वजह है कि हर दिन शी जिनपिंग का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है साहब। चीन की गीदड़ भपकी पर भारी कबीर का दोहा। मैंने कक्षा 5 में कबीर का एक दोहा पढ़ा था। हाँ, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहिल है थोथा दे उड़ाए। आपके हिंदी के दर्शक जरूर समझ जाएंगे। चीन की हर धमकी और गीदड़ भपकी का जवाब है कबीर दास का ये दोहा। सूप सुभाए, सार सार को गहिल है थोथा दे उड़ाए, जिसे भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने खास तौर पर ड्रैगन के लिए पढ़ा, ताकि वो भारत के इरादों को अच्छी तरह से समझ ले। साफ साफ शब्दों में संकेत दे दिए गए, समझने वाले समझ जाएंगे। भारत का इशारा समझने के बाद तो चीन का और भी बुरा हाल है। चीन की जिनपिंग सरकार का ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बार तो उसने हद ही कर दी। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर अपनी बौखलाहट उतारी है। चाइनीज प्रोपेगेंडा फैलाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत की विदेश मंत्री सांसदों से झूठ बोल रही है। भारत ने पहले चीन की जमीन पर अतिक्रमण किया। भारत सैन्य शक्ति के मामले में चीन से काफी पीछे है और एक बार लड़ाई शुरू हुई तो भारत को हारना ही होगा। सुषमा स्वराज ने गुरुवार को संसद में कहा था कि भारत डोकलाम विवाद में पीछे नहीं हटेगा। मोदी सरकार का ये रुख चीन से हजम नहीं हो रहा है। तो आपका कहना कि मांग क्या है? मांग उनकी ये कि हम अपनी सेनाएं वहां से विड्रॉ। आप कहते हैं कि हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि अगर संवाद चल रहा है कि भी अगर कोई बातचीत बैठकर करनी है तो दोनों अपनी अपनी सेनाएं हटाएं। तो कोई भी अनरीजनेबल बात भारत की तरफ से नहीं हो रही है। संसद से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के सख्त और साफ संदेश के बाद चीन की बौखलाहट इतनी बढ़ गई कि फिर से वो युद्ध की धमकी पर उतर आया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, चीन कभी भी भारत के साथ सैनिकों को वापस बुलाने की मांग पर सहमत नहीं होगा। डोकलाम चीन का हिस्सा है और भारत तुरंत अपनी सेना वहां से वापस बुलाए। चीन की जनता भारत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के पक्ष में है। चीन की जमीन का 1 इंच भी नहीं छोड़ा जाएगा। जबकि हकीकत ये है कि डोकलाम चीन का हिस्सा है ही नहीं। ड्रैगन जबरन डोकलाम पर कब्जा करना चाहता है और जिनपिंग की ये साजिश भारत कामयाब नहीं होने दे रहा। यही है चीन की बौखलाहट की सबसे बड़ी वजह। तो हम जो इस भूमिका में आए वो इसलिए आए, जब तक चीन और भूटान की सीमा चल रही थी हमें कुछ नहीं था। हमारी अपनी सीमा विवाद चल रहा है, उसका हम लोग अपने आप हल कर रहे हैं। लेकिन ट्राई जंक्शन पॉइंट आते ही हमारा हित आ गया। अगर चीन यूनिलेटरली उस ट्राई जंक्शन पॉइंट के स्टेटस को बदल देता है तो सीधे सीधे फिर हमारी सुरक्षा को चुनौती होती है। कूटनीति में अमेरिका आगे आया है और अमेरिका कह रहा है कि वो कंसर्न है, और जहां तक सैनिक माहौल का सवाल है वहां अपनी सेनाएं आगे डटी हुई हैं।
और जहां तक राजनीति का सवाल है, वहां पर पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया है सुषमा स्वराज जी ने। भारत चीन विवाद फिलहाल सैन्य युद्ध के मोर्चे पर नहीं पहुंचा है, लेकिन कूटनीति के मोर्चे पर युद्ध शुरू हो चुका है। इस युद्ध में अब तक चीन पर भारत भारी पड़ा है। डोकलाम विवाद में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जापान समेत दुनिया के सभी बड़े देश भारत के साथ है और चीन अकेला। सारे देश हमारे साथ हैं, क्योंकि सब देशों को ये लगता है भूटान जैसे छोटे देश में वो आक्रामक हो रहा है, क्योंकि भूटान ने प्रोटेस्ट किया, उनसे 4 दिन बाद भी प्रोटेस्ट किया, ब्रिटेन ने प्रोटेस्ट किया उनके एम्बेसडर ने कि आप ये क्या कर रहे हैं। उसके बाद भूटानी गवर्नमेंट ने तो इसको प्रोटेस्ट को कहा। तो इसीलिए सारे के सारे देश ये समझ रहे हैं कि भारत ने जो अपना मत रखा है और जो पक्ष रखा है वो गलत नहीं है, न्याय हमारे पक्ष के साथ है, इसको सारे देश मान रहे। डोकलाम विवाद पर दुनिया में अलग थलग पड़ने से बौखलाए चीन ने ग्लोबल टाइम्स के जरिए कहा है, अमेरिका और जापान युद्ध के हालात में कभी भी भारत की मदद नहीं करेंगे। चीन का इशारा मलाबार युद्ध अभ्यास की तरफ है। चीन हर चीज का सहारा लेगा। उसने अपने टैंक्स भी लाए हैं, तिब्बत में अपनी एक्सरसाइजेस भी की हैं, अपने फॉर्मेशंस भी आगे मूव किए हैं। ग्लोबल टाइम में हमेशा आर्टिकल ऐसे निकलते रहे। चीन आजकल सबसे ज्यादा काम पता है आपको क्या कर रहा है? धमकी देने का। और आज हम ये बात साफ कर देना चाहते हैं कि देश चाइनीज धमकियों की परवाह नहीं करता। आज हम चीन और उसके मौसेरे भाई, मौसेरे दोस्त पाकिस्तान को दिखाएंगे कि हर कदम पर कैसे हम मात देने वाले हैं। कूटनीति हो, युद्ध नीति हो या फिर राजनीति, ये डिटेल अभी कुछ ही सेकंड्स में आपके सामने होंगे कि कैसे, कहां, किस मोर्चे पर हम उसके मात दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त सबसे पहले बड़ी खबर है, 24 घंटे में अमेरिका ने पाकिस्तान पर 2 वार किए हैं। पहला तो अमेरिका ने पाक को आतंक का पनाहगाह बताया था। कल 8 बजे के आपके सबसे पसंदीदा शो में हमने आपको ये बात बताई थी। अब उसे दी जाने वाली फंडिंग पर भी अमेरिका ने फुल स्टॉप लगा दिया है। कल ही आपने शो में देखा था, हमने आपको बताया था कि अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकिस्तान बता दिया है। और हमने तो सवाल यही पूछा था कि साहब एक्शन कब होगा, और जवाब आ गया। एक्शन ले लिया गया है। पाकिस्तान को फंडिंग पर बैन लग गया है। भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। अमेरिका ने रोकी है ये फंडिंग, और पाकिस्तान को अब जो करीब 319 करोड़ रुपए मिलते थे वो अब नहीं होगा। अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकी पनाहगाह माना, क्योंकि हमने आपको कल बताया था कि पाकिस्तान में 48 से ज्यादा आतंकी संगठन अभी भी एक्टिव है। 90 से लेकर 2014 के बीच 4,587 कश्मीरियों को ट्रेनिंग दे दी गई है। लश्कर, जैश, हक्कानी समेत कई आतंकी संगठनों का नेटवर्क जमीन पर खदेड़ेंगे। समंदर में डुबाएंगे। चीन पाकिस्तान की हेकड़ी निकालेंगे। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहिल है थोथा दे उड़ाए। आपके हिंदी के दर्शक जरूर समझ जाएंगे। अब हिंदुस्तान करेगा हिसाब बराबर। सारे देश हमारे साथ हैं, क्योंकि सब देशों को ये लगता है भूटान जैसे छोटे देश में वो आक्रामक हो रहा है। हिंदुस्तान के त्रिनेत्र से भस्म होगा चीन। हिंदुस्तान का ऑपरेशन चाउमिन।